सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति का टॉपिक चल रहा था जियोमॉर्फोलॉजी में, और इसमें क्या था दोस्तों, हमने कल लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना को देख लिया था, सही ना। तो आज हम बात करेंगे द्वैतवादी संकल्पना की। इसके अनुसार हमने बताया था पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से मानी जाती है ना। तो द्वैतवादी में आज हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले ग्रहाणु परिकल्पना की, ठीक है। तो ग्रहाणु परिकल्पना की हम बात करेंगे। ग्रहाणु परिकल्पना की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लैनेट हाइपोथेसिस। प्लैनेट हाइपोथेसिस इसे हम कहते हैं इंग्लिश में, सही है। दोस्तों बात करते हैं कि ये किसने दी थी। तो ये चैम्बरलिन द्वारा दी गई थी। विद्वान थे चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने दी थी ये, है ना। चैम्बरलिन द्वारा दी गई थी। और ये कब दी गई थी इन्होंने, चैम्बरलिन ने ये कब दी थी। तो ये 1907 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने दी थी। 1907 ईस्वी में दी थी, सही है। तो दोस्तों आज हम ग्रहाणु परिकल्पना की बात करेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको भी मिल सके, सही है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना की, सही है ना। तो इन्होंने क्या किया था 1900 कहीं कहीं दोस्तों 1907 मिलता है और कहीं 1905 में मिलता है। तो 1905 ही कर लेंगे इसको, 1905 ही कर लेंगे। कहीं कहीं 7 भी मिलता है लेकिन 1905 इसका करेक्ट है, सही ना। तो 1905 ही कर लेंगे। इन्होंने क्या माना, चैम्बरलिन ने माना दोस्तों प्रारंभ में ब्रह्मांड में, सही ना, प्रारंभ में ब्रह्मांड में पहले से ही दो तारे मौजूद थे। इन्होंने माना था कि ब्रह्मांड में पहले से दो तारे मौजूद थे, एक था सूर्य और एक उसका साथी तारा, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सूर्य जो था वो प्रारंभ में ठोस, है ना, कणों से निर्मित था, ठीक है। ठोस कणों से निर्मित था और चक्राकार था और शीतल था, है ना। इन्होंने क्या माना कि ब्रह्मांड में, लिख लेंगे, ब्रह्मांड में पहले से दो तारे, है ना, दो तारे मौजूद थे। एक था सूर्य और दूसरा साथी तारा, है ना। तो पहला कौन सा था, सूर्य, और दूसरा था इसका साथी तारा, सूरज का साथी तारा। ये चैम्बरलिन का मानना था। इन्होंने माना कि जो सूरज था, है ना, ये जो सूरज था, चैम्बरलिन ने बताया दोस्तों सूरज जो था ये ठोस कणों से निर्मित था और चक्राकार तथा शीतल था। ये ठोस कणों से निर्मित, ठीक है, चक्राकार यानी कि ये घूम रहा था तथा शीतल था, है ना। अब दोस्तों इन्होंने क्या माना कि देखो जैसे ये सूर्य था, मान लेते हैं ना, ये था सूर्य यानी कि सन, और ये कोई साथी तारा था, है ना। इसको बना लेंगे, ये कोई साथी तारा था, है ना, लिख लेंगे साथी तारा। ये कोई साथी तारा था और ये इस प्रकार से गुजर रहा था यहाँ से, है ना। इस प्रकार से जब ये गुजरा तो ये साथी तारे का मार्ग है ना, ये साथी तारे का मार्ग था। तो इन्होंने क्या माना दोस्तों, ये हमारा सन है, सूरज है, जो ठोस कणों से निर्मित चक्राकार और शीतल था। तो इन्होंने क्या माना कि जब साथी तारा सूरज के करीब से गुजरा, सही है ना, इन्होंने माना जब साथी तारा सूरज के करीब से गुजरा तो इसकी आकर्षण शक्ति के कारण, है ना, सूरज के धरातल से असंख्यक कण अलग हुए। इसका साथी तारे का आकर्षण बल
आकर्षण बल अधिकता, है ना। इन्होंने माना कि जो साथी तारा था उसका आकर्षण बल अधिक था, और जब ये सूरज के करीब से गुजरा इस प्रकार से, है ना, तो ये कहीं भी जा रहा था, या ऐसे गुजर सकता है या इधर से गुजर सकता है, ऐसे भी कहीं भी गुजर सकता है। बहरहाल ये है कि सूरज के करीब से गुजरा। तो जब ये साथी तारा सूर्य के करीब से गुजरा तो सूर्य के, लिख लेंगे, है ना, करीब से जब साथी तारा गुजरा साथी तारा गुजरा तो इसके, यानी कि साथी तारे के, इसके या साथी तारे के इसके या साथी तारे के आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण, साथी तारे के आकर्षण के बल के कारण सूर्य से अनेक कण, बहुत सारे, है ना, सूर्य से अनेक कण अलग हुए। ठीक है। इन्होंने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बताया कि सूरज से फिर इस प्रकार से ना बहुत सारे कण अलग हुए, एक ऐसे करके बहुत सारे कण, छोटे बड़े कण अलग हुए। तो इसमें क्या था, ये साथी तारे के करीब जब आए खींचे, तो साथी तारे की गति इतनी तेज थी कि वो तो आगे निकल गया, लेकिन वो कण उसके साथ ना जा सके, साथी तारे के साथ ना जा सके, और वो सूरज का ही चक्कर लगाने लगे। सही है। तो इसमें क्या है, छोटे कण, जो छोटे कण थे वो छोटे कण बड़े कणों में आकर मिलने लगे। जब साथी तारे के साथ ना जा सके तो जो छोटे कण थे वो बड़े कणों में आकर मिलने लगे। क्यों? क्योंकि बड़े कणों की आकर्षक शक्ति अधिक थी। बड़े कणों में मिलने लगे। सही है। अब क्या हुआ दोस्तों, इसी प्रकार इसी नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि इस प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण हुआ। सही है ना। किस प्रकार, जैसे छोटे कण बड़े कणों में जब मिलने लगे तो वो एक ग्रह बन गए। सही है। और जब ये एक ग्रह बन गए दोस्तों, तो इन्होंने क्या बताया, चैम्बरलिन ने बताया, इसी प्रक्रिया द्वारा उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इन्होंने बताया कि इसी प्रक्रिया द्वारा, सही ना, इन्होंने बताया ग्रहों का निर्माण हो गया, फिर इसके बाद में इसी प्रक्रिया द्वारा उपग्रहों का निर्माण हुआ। सही ना, लिख लेंगे, इसी प्रक्रिया द्वारा उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। सही है। दोस्तों क्या हुआ, देखो मैं अब आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी, तो चैम्बरलिन द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1905 में। एक जगह दोस्तों मैंने 1907 भी लिखा हुआ देखा था, लेकिन वो गलत है। चलो ठीक है, कहीं मिल जाता है, तो 1905 इसका करेक्ट है। सही है। तो इसमें क्या था, चैम्बरलिन ने माना कि ब्रह्मांड में पहले से दो तारे मौजूद थे। सही है। दो तारे मौजूद थे, एक सूर्य था, ये हमारा सन, और दूसरा था ये इसका साथी तारा, है ना, ये था साथी तारा। तो इन्होंने क्या माना कि सूरज जो था वो ठोस कणों से निर्मित था, चक्राकार था। चक्राकार का मतलब जो चक्कर काटता है, और शीतल था। सही है। तो सूर्य के करीब से जब ये साथी तारा गुजरा, तो इसके साथी तारे के मतलब आकर्षण बल के कारण इसका इसका आकर्षण बल अधिक था, है ना। इन्होंने माना कि इसका आकर्षण बल अधिक था। तो आकर्षण बल अधिक होने के कारण जब ये सूरज के करीब से गुजरा, है ना, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, सूरज के जब ये करीब से गुजरा तो सूरज से, है ना, बहुत छोटे और बड़े कण अलग हो गए। अलग होकर वो इस साथी तारे की तरफ चले।
इसके साथ उन्होंने जाना चाहा, लेकिन इसकी गति साथी तारे की गति भी अधिक थी, है ना, लिख लेंगे इसकी गति अधिक थी, और गति अधिक होने के कारण दोस्तों साथी तारा तो काफी दूर निकल गया, और वो कण जो थे इसके साथ ना जा सके, और वो सूरज के ही चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। तो जो बड़े कण थे, है ना, जो बड़े कण थे वो उनकी आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण छोटे कण, है ना, बड़े जो कण थे उसमें उनकी आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण छोटे कण उनमें आकर मिलने लगे, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। सही है ना, इसी इन कणों से ही ग्रहों का निर्माण हुआ। और दोस्तों इन्होंने क्या माना, इसी प्रक्रम में, इसी प्रक्रिया द्वारा उपग्रहों का भी निर्माण हुआ, ये माना चैम्बरलिन ने। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में दोस्तों आज हमने ग्रहणों परिकल्पना भी देख ली है, चैम्बरलिन द्वारा दी गई है, 1905 में इन्होंने दी थी। ये द्वैतवादी संकल्पना में आती है। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को लाइक जरूर कर लें, जिससे आने वाली क्लास सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सही है। और मैंने यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यूट्यूब पर जाकर हमें फॉलो जरूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं, आप इसको देख लें एक बार सही से अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।